ओम शांति। आज है 6 सितंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। तो बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों को यह परिचय अपना और परमात्मा का मिल गया, अपने सत्य स्वरूप का पता लग गया, तो अब यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं और सबको यही पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। यहाँ पर ही परमात्मा आकर हमें रूहानी शिक्षा देते हैं। तो यह सबको सुखधाम का, सतयुग का रास्ता बताएं कि कैसे हम सतयुग की बादशाही पा सकते हैं, एक परमात्मा को याद करके, उसके सानिध्य में रहकर। प्रश्न किया है बाबा ने कि तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर है, मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है ना। तो स्थूल दुनिया में मुबारक कब देते हैं? जब किसी का जन्म होता है या कोई चीज़ अचीव करता है, विजयी बनता है और शादी करता है या कोई फिर बड़ा दिन होता है, तो बाबा कहते हैं कि तब उन्हें मुबारक देते हैं, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं है ना। तो वो स्थूल दुनिया की मुबारक है। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो, है ना। तो यहाँ पर एक दूसरे को, जब बच्चा कोई भी नया तो उसको बाप का परिचय मिलता है तो उसको बाप का बनने की मुबारक देते हैं। उसको बाप का बनने की मुबारक, यानी सतयुगी दुनिया में जाने के लिए, सुखधाम में जाने के लिए, है ना। तो इसलिए मुबारक देते हैं कि वह भी अपने पुरुषार्थ अनुसार परमात्मा की श्रीमत पर चलकर रूहानी शिक्षा प्राप्त कर फिर सुखधाम में जाने लायक बन सकते हैं। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन है? क्वेश्चन मार्क। बाबा ने कहा है कि बेहद का बाप कौन है? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परमपिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहा जाता, है ना। लौकिक बाप तो हमें हर जन्म में जो पिता मिलता है तो वो उसी जन्म के लिए होते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा जो कि आत्माओं का, हम सब आत्माओं का एक पिता, तो उन्हें ही हम बेहद का बाप कहते हैं। तो परमपिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में ले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। तो सुख की दुनिया में, सुखधाम में जाने की भी सबकी दरकार नहीं है। ड्रामानुसार जो सुख में जाएंगे, कुछ सुख में जाएंगे और कुछ शांति में चले जाएंगे। तो जिनका पाठ बाद में शुरू होगा सृष्टि चक्कर में, तो वो फिर उस टाइम पर अपने आएंगे। तो उस टाइम तक वो कहाँ पर रहेंगे? शांति धाम में रहेंगे, है ना, साइलेंस में रहेंगे। तो कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में, है ना। तो ये भी सभी का, हर एक आत्मा का पाठ के अनुसार अपने अपने युग में, अपने अपने समय पर आत्माएं उतरती हैं। तो जिनका सतयुग में है वो सतयुग में आती है, जिनका त्रेता में पाठ है फिर वो त्रेता युग से आती हैं, और जिनका द्वापर में आने का पाठ है तो फिर वो द्वापर से आती हैं। तो तुम सतयुग में रहते हो, तो बाकी सब मुक्ति धाम में। तो बाबा कहते कि जो आत्माएं तो सतयुग में जाती हैं, जिनका पाठ सतयुग में है, वो तो सतयुग में ही उतरेंगी सृष्टि चक्कर पर। लेकिन जो बाकी हैं वो मुक्ति धाम में इतनी टाइम, मुक्ति धाम में, शांति धाम में परमात्मा पिता के साथ रहेंगे। तो उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए?
क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे, वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती हैं, है ना। तो जो मुसलमान लोग हैं, बाबा कहते हैं कि वो नमाज़ पढ़ते हैं तो वो किस लिए बंदगी करते हैं? क्या बहिश्त के लिए, क्या सतयुग के लिए, या अल्लाह के पास जाने के लिए? अगर अल्लाह के पास जाने के लिए तो उसको तो बहिश्त नहीं कहेंगे, वो तो शांति धाम है, वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते। तो यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं परंतु हम आत्माएं जाएंगे। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे, अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब यह मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, तो यह उनको कैसे समझाएं। सर्विसेबल बच्चे जो हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उन्हों को यह चिंतन रहता है कि तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो खुदा के घर चले जाएंगे, है ना। तो बाबा एक ही बात कहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो खुदा के घर चले जाएंगे, यानी मुक्ति धाम में, परम धाम में चले जाएंगे। तो गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो जाएंगे नहीं, वहाँ तो होता ही एक धर्म है, वहाँ पर एक ही धर्म होता है, एक राज्य, एक भाषा, है ना। तो आत्मा अपने हायर स्टेज पर होती है, हायर कॉन्शियसनेस में होती है, तो बाकी सब शांति धाम में है। तो इसमें कोई नाराज़ होने की बात ही नहीं। तो क्योंकि ड्रामा में जैसा नोंद है, जैसा जिस आत्मा का जैसा पुरुषार्थ है, तो वो उसी समय पर अपने आत्मिक स्मृति के हिसाब से, अपनी आत्मिक स्मृति की अपनी स्टेज पर, उसी स्टेज पर आएगी जिस समय का उसमें नूद है। बाबा कहते हैं इसमें कोई नाराज़ होने की बात ही नहीं। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से, वहाँ फिर जब जाएंगे तब नाटक पूरा होगा। बाप आते ही हैं पति दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुखधाम में आएंगे। तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। जब तक आत्मा पवित्र ना बने, अपने आत्मिक स्मृति में रहकर अपने हायर कॉन्शियसनेस में ना पहुँचे, मन बुद्धि संस्कार से भी डिटैच ना हो, तब तक बाबा कहते उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। तो अब आप तुमको कहते हैं कि मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवीय गुण भी धारण करो। अब आप तुमको क्या कहते हैं कि मुझे याद करो, सृष्टि चक्र को जानो, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सृष्टि चक्र को जानो तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो साथ में दैवीय गुण भी धारण करो, क्योंकि सतयुग में जाना है तो दैवीय गुण भी धारण करो। यहीं से आत्मा अपने दैवीय गुण धारण कर कर और सतयुग में पहुंचती है। तो इस समय सभी मनुष्यों के करैक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो करैक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। नई दुनिया में क्योंकि आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में होती है और अपने हायर कॉन्शियसनेस में होती है, तो जैसा कि आत्मा में नूंद ही है, तो बाबा कहते हैं कि वो नई दुनिया में तो करैक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। तो भारतवासी ही उच्च करैक्टर वाले बनते हैं, क्योंकि भारतवासी ही उच्च करैक्टर वाले बनते हैं, क्योंकि सतयुग भारत की धरनी पर ही स्थापित होता है। तो इसलिए वहाँ पर जो भी आत्माएं आती हैं जिनका नूंद है, जो कि सतयुग में आती हैं, तो वो सभी उच्च करैक्टर वाली बनते हैं। तो उच्च करैक्टर, उन उच्च करैक्टर वालों को कम करैक्टर वाले माथा टेकते हैं। तो जिनका पुरुषार्थ कम है, जिनका कम, उनसे हायर कॉन्शियसनेस से कम कॉन्शियसनेस है, उनसे स्टेज कम है, तो फिर वो उनको माथा टेकते हैं।
तो उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते रहे। तो जैसे कि अभी भी इष्ट देव जो हैं उनको सभी मंदिर में जाकर उनके माथा टेकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मिक समृद्धि इतनी हाईएस्ट होती है कि वो अभी तक वो उनके जड़ चित्रों से भी ना सुख शांति प्राप्त कर रहे हैं, तो वो उनको माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। तो यह तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को समझाएं कैसे, कौन सी सहज युक्ति रचे। तो यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। तीसरा नेत्र खोलना यानी ज्ञान की समझ। जब हायर कॉन्शियसनेस में आत्मा सब कुछ समझ लेती है तो वो होता है तीसरा नेत्र खोलना, यानी उसको ज्ञान की पूरी समझ है। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, बाबा की आत्मा में ज्ञान है। तो मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, तो बाबा तो है ही ज्ञान का सागर। तो मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, तो यह देह अभिमान है ना। तो मनुष्य इस स्थूल दुनिया में अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में कहते हैं कि मुझ में ज्ञान है, इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। तो बाबा हमें आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं कि अपने आत्मिक समृद्धि में रहो, क्योंकि आत्मा के मूल गुण ही है सुख शांति आनंद ज्ञान। तो सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्र क्या है? इसी दुनिया के बनाए हुए मनुष्यों ने बनाए शास्त्र। तो सन्यासी लोगों के पास शास्त्र का ज्ञान है। बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे, युक्ति से समझाना है। तो परमात्मा पिता जो कि इस जीवन मरण में नहीं आते, इस सृष्टि चक्कर में नहीं आते, सत्य ज्ञान वही है, सत्य गीता वही है। तो बाबा ही आकर, परमात्मा ही आकर हम आत्माओं को ये ज्ञान देते हैं, सच्ची सच्ची ज्ञान देते हैं। तो युक्ति से समझाना है। जो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचता है। परंतु वह कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु को कैसे कैसे सकते हैं। बाबा कहते हैं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु कैसे हो सकती है। तो इस स्थूल दुनिया में तो नाम रूप से ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो कोई ना कोई वस्तु होगी, कोई ना कोई नाम होगा, कोई ना कोई रूप होगा, तभी समझ सकते हैं। तो यह इम्पॉसिबल है। अगर कहते हैं पत्थर डिक्कर कच्छ मच सब में है, तो वह नाम रूप हो जाता है। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं, है ना। तो ये बाबा हमें युक्तियाँ समझाते हैं कि कैसे कैसे समझाएं। तो यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्यों को नमन नहीं करता है। तो मनुष्य एक ही तरह की एक ही स्टेज है। तो बाबा कहते हैं कि वो मनुष्य को नमन कैसे कर सकता। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। जो मनुष्यों से हायर स्टेज पर होंगे, यानी भगवान होंगे, इष्ट देवता होंगे, जिनसे कुछ मिलता है मनुष्यों को, तो उन्हें नमन करते हैं। तो मनुष्य को नमन नहीं करते। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास पहुँचे कैसे। तो ऐसा ही है जैसे कि बाकी लोग जो भक्ति मार्ग में हैं, वो भी परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, यथार्थ रीति याद नहीं करते, तो वो उनके पास कैसे पहुँचेंगे, उनसे कनेक्शन कैसे जुड़ेगा। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि अल्लाह को याद करते हैं, बंदगी करते हैं, लेकिन वो पहुँच कैसे सकेंगे, क्योंकि उनको भी यथार्थ रीति नहीं पता कि अल्लाह के पास कैसे जाना, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं। तो यह सब बातें कैसे समझाएं, इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। तो विचार सागर मंथन तो परमात्मा नहीं करेंगे, कौन करेंगे, हम मनुष्य ही करेंगे, क्योंकि हमें ही युक्तियाँ रचनी हैं। और बाबा कहते हैं कि बच्चों को विचार सागर मंथन करना
पढ़े बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं, बाबा युक्तियाँ सिखलाते हैं। तो इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है, ज़रूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी पुरानी हो चुकी है दुनिया, तो किसी टाइम में तो नई रही होगी। ब्रांड न्यू चीज़ होती है तभी पुरानी होती है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तमो प्रधान है तो सतो प्रधान भी कभी रहे होंगे, गोल्डन एज भी कभी रही होगी। तो गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी। सोने में खाद डाली जाती है ना, तो आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उसमें उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ वो भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। तो शांति धाम में तो इम्प्योरिटी होती नहीं, ना ही वहाँ पर कोई इम्प्योर होते हैं। तो बाबा कहते कि वो फिर जब सृष्टि चक्कर पर आते हैं, तो ये सृष्टि चक्कर पर ऐसा है कि पहले चीज़ पुरानी नई होती है, फिर पुरानी होती जाती है। लेकिन शांति धाम में तो एक ही तरह होता है, वहाँ पर कोई में तो सभी एक ही तरह की आत्माएं रहती हैं, सब प्योर होते हैं। तो हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं इस सृष्टि चक्कर पर। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवान वश तो है ही, मेरे को याद करने से यह तो 5 भूत हैं, वह निकल जाएंगे। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करोगे तो ये जो 5 भूत हैं, काम क्रोध मोह, बाबा कहते हैं मेरे को याद करने से यह जो भूत हैं 5, तो वो निकल जाएंगे। यानी विकार रूपी 5 भूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना। तो ये भूत बाबा को जितना जितना याद करेंगे तो इस विकारों से छुटकारा मिल जाएगा। तो तुम बच्चों को दिन रात यह चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाऊं जाकर सबको सुखी बनाऊं, है ना। तो दिन रात 63 जन्मों से जब परमात्मा को याद कर रहे थे तो बाप को भी फिर चिंता हुई अपने बच्चों की। तो फिर बाबा को ख्याल आया कि जाऊं, है ना। संकल्प आया और फिर बाबा सृष्टि चक्कर पर हम आत्माओं को ज्ञान देने के लिए आते हैं कि जाकर सबको फिर से सुखी बनाऊं। तो साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप का क्या करेंगे, अकेले बाप क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को भी ये सृष्टि को फिर से जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, परमात्मा हम बच्चों के द्वारा ही इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अकेले बाप तो क्या कर सकेंगे। तो यह विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकालें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं फिर नीचे गिरते हैं। पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे, है ना। तो पहले तो नहीं होते। पहले जैसे सृष्टि एकदम नई होती है और आत्मा अपनी आत्मिक स्मृति में होती है, धीरे धीरे उसकी परसेंटेज डाउन होती है। तो बाबा कहते हैं कि एकदम से तो नहीं तमो प्रधान बन जाते। तो हर चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो होती है। तो ये प्रकृति का नियम है कि पहले हर चीज़ सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो, फिर तमो होती जाती है। तो बच्चे इतनी प्रदर्शनियाँ आदि करते हैं फिर भी मनुष्य को समझते नहीं हैं। तो और क्या उपाय करें। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना, तो उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। तो हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में तो टाइम लगता है। तो वह तो है जड़, फिर यह है चैतन्य। तो वो जड़ है कि धीरे धीरे सब सृष्टि चक्कर पुराना होता जाता है, तमो प्रधान होता जाता है। इसी तरह से हम आत्माएं भी हैं। तो बाबा कहते हैं वो है जड़ और तुम हो, यह है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं। मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम यह नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो। तो यह विचार सागर मंथन करना है। तो बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं,
तो बड़ों से मिलते हैं। तो जैसे ईद अल फितर वगैरह ये जो त्यौहार स्थूल दुनिया में मनाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उसमें प्रेसिडेंट आदि मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। तो अगर उनको जो मौलवी हैं मुसलमानों को समझाते हैं, अगर उन्हें ये समझ दे दी जाए तो वो सभी को समझा सकते हैं। तो बड़ों से मिलते हैं सब मस्जिदों में। फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ईद मुबारक देते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन सबसे बड़ी मुबारक तो यह है कि जब हम दुखों से छूटकर सुख धाम में सतयुग में जाते हैं, तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें। तो इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पद्मपति बन रहे हो। तो जो एक्चुअली मुबारक है वो तो यही है कि जो 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, पद्मपति बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें मुबारक हो। तो अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा लें, सबको मुबारक दें। तुमको भी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं। मुबारक देवें तो खुद भी ज़रूर मुबारक पाने के लायक बने ना। तो किसी को ये समझ आए कि अब इन्हें परमात्मा का परिचय मिल गया है, अपने आत्मिक स्वरूप को जान गए, अपने सत्य स्वरूप को, अपने सत्य घर को जान जाए। अगर ऐसा पता लगे और वो फिर हमें मुबारक दे, तो वो खुद भी तो मुबारक पाने के लायक बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ आना और निश्चय होना ही ज़रूरी है। तो तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। तो बाबा कहते कि तुम गुप्त हो, ये सारी रूहानी पढ़ाई हमारी गुप्त है, पुरुषार्थ गुप्त है। तो एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं, तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो। किसी को कोई लॉटरी मिलती है, कोई चीज़ मिलती है, कोई प्राइज़ मिलता है, या बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। स्थूल दुनिया में किसी को नौकरी मिलती है, किसी के बच्चे पास होते हैं, कोई एग्ज़ाम में कोई सफलता मिलती है, तो एक दूसरे को मुबारक देते हैं। तो तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो कि हमको बाप मिला है, कि इतने टाइम से हम परम पिता परमात्मा को पुकारते आए तो अब वो हमें मिल गया। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को ही मुबारक देते हो, जिससे हम वर्षा ले रहे हैं, वो बाप अब हमें मिला है। बाप समझाते हैं तो महात्माएँ तो दुर्गति को पाई हुई हो, वह अब सदगति को पाती हो। तो दुर्गति को पाई हुई है, यानी विकारों में फंसी हुई हैं, तमो प्रधानता में है, रावण राज्य में। तो बाबा कहते हैं कि अब परमात्मा आकर अब हमें सदगति देते हैं। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। तो यह पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, जब यह सृष्टि चक्कर बिल्कुल ही ख़त्म होने को होगी, तब यह सभी को पता पड़ेगा कि जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। तो आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो ना। तो उच्च यहाँ पर संगम युग पर पुरुषार्थ करके श्रीमत पर चलकर सूर्यवंशी कुल में फिर बाबा कहते हैं कि महाराजा महारानी बनते। जितनी हायर कॉन्शियसनेस में आत्मा टिकती है, अपने सत्य स्वरूप में रहती है, तो बाबा कहते हैं फिर वो महाराजा महारानी सूर्यवंशी कुल में सतयुग में जन्म लेते हैं, वहाँ पर बनते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं। तो हर कुल वाले फिर मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। तो जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है और जो पुरुषार्थ जिनका अभी इतना नहीं है, तो बाबा कहते हैं वो उनको मुबारक देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। यानी
स्थूल दुनिया में भी ऐसा होता है कि सभी एक क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, जो यानी कि ऊंच पद पाता है, तो फिर उसको सभी मुबारक देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि फिर बाकी जो होंगे वो उनको मुबारक देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है। फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। तो इष्ट देवों की अभी तक हम पूजा करते आए हैं। क्यों? क्योंकि उनसे सुख, शांति, आनंद अभी तक मिलती है। मंदिरों में उनकी पूजा होती है, दिन रात भक्ति मार्ग में उनकी पूजा होती है, मुबारक देते हैं, ऊंच पद पाते हैं। तो मनुष्यों को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं। तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं। क्वेश्चन मार्क। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं? दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुँचे, है ना। बाबा कहते हैं हर एक बच्चे को पवित्र बनने का और नई दुनिया में जाने का पैगाम पहुंचाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसी युक्तियाँ रचो कि हर एक को पैगाम मिले। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं, यह है तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुँचे। तो इस स्थूल दुनिया में मनुष्य इतना फंसा हुआ है कि उसके पास टाइम ही नहीं है, और यही नहीं पता कि मैं आत्मा इस स्थूल दुनिया में गुम हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि एक एक के हाथ में पैगाम चाहिए, कि उनको बिल्कुल पता ही नहीं कि बाप के पास कैसे पहुँचे। उनको नॉक करके उनको बताना। तो कह देते हैं कि सब रास्ते परमात्मा के मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति, दान, पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ, है ना। तो भक्ति मार्ग में दान पुण्य कितना जन्म जन्मांतर से करते आए हुए हैं, एक अल्पकाल का सुख तो मिल जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं क्या रास्ता मिला? नहीं मिला। कह देते हैं ये ऐसा बनाती चलता है, परंतु कब से शुरू हुआ, अनादि का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख, वह है फिर है दुख ना। 21 जन्म में पहले सुख मिलता है, ज्ञान की प्रारब्ध है। फिर तमो प्रधान जब आत्मा अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस जाती है, रोल में फंस जाती है, फिर दुख उठाती है। तो तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है। यह सभी रेजकारी बातें एक एक को तो नहीं समझाई जा सकती। मैं तो बाबा कहते कि ये बहुत जिन्होंने भक्ति की है, तो ये छोटी छोटी बातें भी हर किसी को तो नहीं समझा सकते। क्या करें, कोई अखबार में डालें, टाइम तो लगेगा, सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके ना। तो जितना जल्दी चाहते हैं उतना जल्दी तो नहीं मिल सकता, तो सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाए। यह हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें? क्वेश्चन मार्क। कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफ़र हुए हैं? हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, यह भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब हैं पतित, बुलाते हैं पतित पावन आओ। निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन बने दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे ले लिया ना। तो ऐसे हर किसी के मन चलता है, चिंतन चलता है कि याद करते हैं तो हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने फिर इतना बड़ा राज्य कैसे ले लिया? तो ये सब प्रारब्ध पर डिपेंड करता है। तो भारत में इस समय तो कोई राजाई ही नहीं है जिसको जीत कर राज्य लिया हो। वह कोई लड़ाई करके राजाई तो नहीं पाते हैं ना। तो यहाँ पर शास्त्रों में जैसे दिखाया जाता है कि लड़ाई करते हैं तो दूसरे के राज्य पर राज्य अधिकार पा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर तो कोई लड़ाई करके तो रजाई नहीं पाते हैं ना। यहाँ पर तो परमात्मा की याद से और अपने आत्मिक स्मृति में रहकर राज्य भाग्य पाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो अपने ही संस्कारों, मन बुद्धि संस्कार पर पूरा आत्मा का
राज्य अधिकार होता है तो उस पर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तब रजाई मिलती है। तो यहाँ पर कोई किसी से स्थूल लड़ाई करने की बात नहीं है। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है कोई को भी पता नहीं है, तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है। औरों को फिर कैसे बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना। तो जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करें। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। तो यह तो वर्षों से तुम करते आए हो, कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? मूंझ पड़ेंगे। तो बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं क्या करने के लिए? ऊंचते ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे। सब आत्माएं पतित हैं। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाएं। तो वहाँ विकारी आत्मा होती नहीं, वॉइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बनती। यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं ना। युक्तियाँ निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियाँ रचनी है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि सर की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। वरदान दिया है, करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भाव। 1 मिनट के लिए सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। मैं निमित्त कर्मयोगी करणहार हूँ। परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा बाप करावनहार सदा साथ। मैं आत्मा लाइट का ताजधारी बेफिक्र बादशाह। इसी स्मृति में कि एक बाप और मैं, तीसरा ना कोई। यह अनुभूति ही सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। ऐसे बादशाह ही फिर माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा? करणहार और करावनहार की स्मृति। मैं आत्मा करणहार और करावनहार बाप सदा साथ हैं। इसी स्मृति से लाइट के ताजधारी बाप। मैं निमित्त कर्म योगी करणहार हूँ, करावनहार बाप हैं। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। तो यह अनुभूति सहज ही बेफिक्र बादशाह बना देती कि परमात्मा पिता करावनहार सदा साथ है। मुझे क्या करना है? तो बेफिक्र बादशाह। जब स्मृति में परमात्मा रहे तो बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। तो जो ऐसे बादशाह बनते हैं फिर वही क्या बनते हैं? माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हैं तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। व्यर्थ भाव आया तो फिर फिक्र आ गया। तो बाबा कहते फिर फिक्र के टोकरे सिर पर उठा लेते हैं। स्लोगन दिया है, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए
दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। हर एक रिश्ते में परमात्मा को देखना ना, हर रिश्ता परमात्मा से जोड़ लेना। परमात्मा ही मेरा माता पिता है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पुत्री है, साजन है, तो फिर हर संबंध में वही परमात्मा ही दिखेगा। तो सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में जब सब संकल्प शांत हो जाते हैं तो एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं ना। तो सिर्फ संकल्प में बाप और मैं और कुछ नहीं, तो फिर ये होगा पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। तो सब संकल्पों को समा देना है और सिर्फ एक बाप की याद, बाप और मैं। तो इसी संकल्प की, इसी मिलन की अनुभूति के सिवाय और कोई संकल्प न हो, जिससे परिवर्तन होता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।